अयोध्या में श्री राम का जो है सो वहाँ पे उद्घाटन होगा मंदिर का, उस दिन और ज्यादा बम फोड़ेंगे। बिल्कुल फोड़ेंगे, क्यों नहीं फोड़ेंगे। पत्रकार महोदय इनके बाप के पैसे से फोड़ रहे हैं, मेरा पैसा। ये जो चिरकुट दिखाते हैं पिक्चरों में, कुछ चिरकुटों ने पिक्चर भी बना रखी है कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते। भैया मेरा दूध, मेरा पैसा, मेरा शिवलिंग तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। मैं 1 लीटर चढ़ाऊं, 2 लीटर चढ़ाऊं, 10 लीटर चढ़ाऊं, 100 लीटर चढ़ाऊं, 1000 लीटर चढ़ाऊं, मेरा पैसा। लेकिन गरीब में नहीं बांटेंगे, मेरा पैसा गरीब में नहीं बांटेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए, गरीब में नहीं बांटेंगे आप। अयोध्या का जो दिवाली है, उस दिवाली का फोटो लेके अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं कि जहां दिव्यता है वहीं दरिद्रता है। लोग वहां दिए से तेल निकाल रहे हैं घर में खाना बनाने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए, तो वो गरीबी नहीं दूर होगा। किसने बोला ये बात? अखिलेश यादव ने। टोटी चोर बताएगा कहाँ दरिद्रता कहाँ नहीं है? वो टोटी चोर बताएगा। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं भगवान पे शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, भैया आपका बाप भूखा बैठा है, आप अपने बाप को मत खिलाना। पत्रकार महोदय, गरीबों में बांट देना। मैं ये चीज नहीं सीखा, मैं गरीबों को भी दूंगा, अपने बाप को भी चढ़ाऊंगा, जिसके माई के लाल में दमे रोक ले। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे राम मंदिर मेरे देश का। ये लोग जो कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जी हमारी, जमुना जी हमारी, तहजीब कहाँ से आ गई भैया? ये कौन लेकर के आया तहजीब? मेरे राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान है, उसके बाद 22 जनवरी को वहां पर सब जाएंगे, मैं खुद भी जाऊंगा और तबीयत से बम पटाखे फोड़ूंगा जिसके बस के। देख के बुरा नहीं लगा कि लाखों दिए जल रहे हैं, उसमें से गरीब बच्चियां जो है वो तेल निकाल रही हैं सब्जी बनाने के लिए? किसने देखा? ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है भाई साहब। सुनिए, अखिलेश यादव की फाइलों में उनकी पार्टी का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। उसकी खुद की सत्ता जमा हो गई है, वो क्या बताएगा इस बात को? सुनिए, आज दिवाली का भव्य त्योहार है, निकल गया है, और आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। मैं चिरकुट को कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव को सुन लो, तुम जाके राम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना, गरीबी को छोड़ो, दाल और रोटी के साथ सब्जी फ्री में मिलेगी, आप बैठो वहां पर जाकर के, फ्री में मिलेगी। वो पूर्व मुख्यमंत्री है, वहां मंदिर के बाहर जाके बैठे ना। अगर उनको ज्यादा, अब वो कह रहे हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो भैया बैठो ना राम मंदिर की सीढ़ियों पे, दाल भी मिलेगी, सब्जी मिलेगी और फ्री में सब कुछ मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 110 करोड़ सनातनियों का देश है, और हम तो ये सबको कहते हैं कि हम भैया मेहमान मानते हैं सबको। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया। भैया हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आप जो अध्ययन करके आए हैं हमें पता है, लेकिन ये बात बताइए, क्या राजनीति को धर्म से जोड़ना सही बात है? एक बात बताइए, पहले हाँ या ना में बताइए। देखिए बिल्कुल सही बात है पत्रकार महोदय, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों सही बात है। सही बात अगर मेरी बात तो सुनिए, पहले पूरी बात करने दीजिए, हर सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं होगा पत्रकार महोदय। राजनीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी, वो चिरकुट, वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नहीं करूंगा, वो कांग्रेस पार्टी जब 24 वकील खड़े कर देती है राम मंदिर के विरोध में, यह सवाल तब भी उठना चाहिए कि राजनीति के साथ धर्म को क्यों जोड़ रहे हो। एक बात बताइए, रामलला 500 साल टेंटों में रहे, आप बताइए त्रेता के अंदर रामलला को 14 वर्ष का वनवास मिला, लेकिन कलयुग के अंदर 500 साल रामलला को राम मंदिर बनने में हुई। भाई साहब सत्य की जीत हुई, लेकिन उसके बाद इसे जो है सो चुनावी एजेंडों में क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं हम जो है सो राम मंदिर बनवा दिए, हमें वोट दो, राम मंदिर के विरुद्ध अन्य पार्टी है उसे वोट मत दो। सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, क्यों ना करा जाए? एक बात बताइए, क्यों ना करा जाए? जब ये लोग वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के कपिल सिब्बल बिब्बल और सोनिया सैनिक क्या पूछते थे, राम कौन है, वो सोनिया गांधी क्या कहती, राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। जिस देश के अंदर दशहरे में छुट्टी होती हो, जिस देश के अंदर दिवाली में छुट्टी होती हो, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी बंद होता हो, उस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़ा होकर के काला कोट पहनकर पूछता था राम कौन है, राम कहाँ पैदा हुआ, इस बात का सबूत दो, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे पत्रकार महोदय? पर सुनिए, आज मैं उस कपिल सिब्बल से पूछना चाहता हूँ, आज मैं उन सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूँ, आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, एक कागज के टुकड़े को छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम कहाँ पैदा हुए बताओ मुझे? कोई सबूत है इनके पास? कोई सबूत है? अगर पत्रकार महोदय आपसे पूछ लिया जाए आप कहां पैदा हुए, तो जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आपके पास क्या सबूत है कि हम कहां पैदा हुए? पर रामलला ने वो भी साबित करा, और आज आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कह देना चाहता हूं कि कलयुग में वो लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए, सोनिया गांधी कह रही हैं कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे, और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे।